राधे राधे। तो आइए जानते हैं कि हमें रोज़ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में विधान है कि हमें पंच देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, जिसमें भगवान श्री गणेश हैं, महादेव है, माँ दुर्गा हैं, भगवान विष्णु भगवान हैं और सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में विधान है कि हमें रोज़ ही प्रतिदिन पंच देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटे रूप में भी पंच देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। और विधि विधान से अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटे रूप में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव ही देखते हैं। श्रद्धा भाव से की गई पूजा ही सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। तो आप जल का छिड़काव देकर, आप अगर वर्किंग है, आपके पास इतना समय नहीं है कि सुबह शाम आप इतनी पूजा कर सकें तो कोई बात नहीं, आप भगवान की मूर्ति या चित्र पर जल का छिड़काव देकर, फूल चढ़ाकर, उन्हें भोग रखकर, आरती करके इतनी ही पूजा कर सकते हैं। और भगवान की छोटी से मंत्र पढ़कर, आरती करके, भगवान को नमस्कार करके आप सुबह की पूजा पूरी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप अच्छे विधि विधान से कर सकते हैं, क्योंकि अगर समय के अभाव में अगर पूजा आप छोटे रूप में भी करेंगे तब भी भगवान स्वीकार करेंगे। और आपके पास समय है तो आप बहुत ही विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं, और एक भी देवी देवता की दो मूर्ति नहीं होनी चाहिए मंदिर में। जितने भी देवी देवता हैं हमारे, तो रोज़ हमें स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उन्हें टीका चंदन रोज़ी से करिएगा। और अगर चित्र हैं तो उनको गीले कपड़े से साफ करके उन पर भी पुष्प चढ़ाइएगा। इस प्रकार आप सारे भगवान को स्नान आदि कराने के बाद उन्हें टीका चंदन फूल पुष्प से करिएगा, उन्हें भोग प्रसाद रखिएगा। और इसके बाद आप पुष्प चढ़ाने के बाद, उन्हें भोग प्रसाद रखने के बाद आरती करिएगा। और आप रोज़ का एक नियम बनाइए कि आप एक चालीसा, दुर्गा चालीसा, गायत्री चालीसा, शिव चालीसा, कुछ भी एक चालीसा डेली करिएगा। रोज़ का नियम होना चाहिए हमारे पास। अगर समय है तो हमें बहुत ही अच्छी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर आपको समय का अभाव है तो कोई बात नहीं, रोज़ का नित्य नियम होना चाहिए कि एक चालीसा हमें अवश्य करनी चाहिए। मैं भी एक चालीसा अवश्य करती हूँ, मैं श्याम चालीसा करती हूँ। इस प्रकार आप विधि विधान से पूजा करने के बाद श्याम चालीसा या दुर्गा चालीसा, कोई भी चालीसा आप कर सकते हैं। और हमें प्रतिदिन अपने मंदिर में दिया बाती करनी चाहिए, सुबह के समय करनी चाहिए और शाम को भी सब दिया बाती समय से करनी चाहिए। जिस घर में दिया बाती सुबह शाम सही समय पर होता है तो वहाँ पर भगवान की कृपा बरसती है, इसीलिए हमें विधि विधान से करनी चाहिए। और पाठ करने के बाद ही हमें अंत में आरती करनी चाहिए। अगर आपको आरती कोई नहीं आती है तो कोई बात नहीं, वैसे तो ओम जय जगदीश हरी आरती करनी चाहिए, या फिर आप गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मंत्र भी कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाहि बिंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इस प्रकार आप करिएगा आरती। इस प्रकार आरती करने से सभी भगवान की आरती हो जाती है और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और आप भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप सही समय पर आरती पूजन पाठ करिएगा। सुबह की पूजा बड़ी ही विशेष पूजा मानी गई है। आप सुबह हो सके तो आप 8 साढ़े 8 बजे तक अपनी पूजा संपन्न कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सगे संबंधियों को शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।